हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक नावल की स्टोरी। दिस इज़ ए ट्रेजेडी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, नावल बाय टॉमस हार्डी। ओके, मैं दोनों लैंग्वेज में आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मेन प्लेसेस ऑफ द नावल। हम इसके मेन प्लेसेस के बारे में जान लेंगे। कैस्टरब्रिज, इट इज़ ए मार्केट टाउन, सीन ऑफ द एक्शंस ऑफ द नावल, द मेन प्लेस। ओके, कैस्टरब्रिज जो होती है मेन प्लेस होती है इस नावल की। द किंग्स आर्म एंड इन कैस्टरब्रिज, कैस्टरब्रिज में एक इन होती है, एक सराय होती है। थ्री मारिनर्स, ये एक इन होती है, पैट्रोनाइज्ड बाय डिफरेंट क्लासेस। दैन पीटर्स फिंगर, अनादर इन होती है। जर्सी एक अलग प्लेस होती है, फर्स्ट मीटिंग बिटवीन हेंचार्ट एंड ल्यूसेटा। दैन वीडन प्रायर्स, ये फेयर होता है, जहाँ मेला लगता है वो जगह होती है। दैन सीन ऑफ द सेल ऑफ सुसेन, जहाँ पर सुसेन को बेचा जाता है। वेस्ट नॉर्थ अमेरिका के लिए यूज़ हुआ है। ओके, टॉमस हार्डी की डेट देखेंगे। टाइम ड्यूरेशन 1839 टू 1928 इनका टाइम ड्यूरेशन था। देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू द कैरेक्टर्स ऑफ द नावल। माइकल हेंचार्ट, ही वॉज अ हेयर ट्रशर थे। ओके, और फिर बाद में यही द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बने। द हीरो ऑफ द नावल, इनको ही हम जो नावल का हीरो बोल सकते हैं। देन सुसेन हेंचार्ट, इनकी वाइफ होती है, हिज वाइफ सोल्ड एट ए फेयर, जिसे ये बेच देते हैं एक मेले में। एलिजाबेथ जीन इनकी डॉटर होती है। रिचर्ड न्यूसन वो सेलर होता है जो इसकी वाइफ को ख़रीदता है। ओके, ए सेलर हु बाइज सुसेन एट ए फेयर। देन द फॉर्मिटी वुमेन होती है जो सेल्स फॉर्मिटी एट ए फेयर। फॉर्मिटी होता है ड्रिंक वगैरह जो बेचती है, वो वुमेन होती है उस मेले में ही। एलिजाबेथ जीन न्यूसन, न्यूसन यहाँ इसलिए लिखा है, ये जो दूसरी एलिजाबेथ जेन होती है न्यूसन की बेटी होती है। एक तो हेंचार्ट की होती है, एक न्यूसन की होती है। डोनाल्ड फार्फ्रे एक यंग स्कॉट होता है जो कि हेंचार्ट का मैनेजर होता है। देन ल्यूसेटा, ल्यूसेटा जो होती है ये एक जर्सी वुमेन होती है। ये बिलव्ड होती है हेंचार्ट की, लेकिन मैरिज वो किससे करती है, फार्फ्रे से मैरिज करती है। देन जोसेफ, ये जोसिया जॉब का जो है ये भी एक एम्प्लॉई होता है हेंचार्ट का, बाद में इसको मैनेजर बना देता है। एबल विटल है, ये एम्प्लॉय है। और लॉन्गवेज है, ये एक रस्टिक है, गांव वाला है, जो लास्ट में हेंचार्ट की डेथ की रिपोर्ट देता है सबको। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माइकल हेंचार्ट, अ हेयर ट्रशर, गोज टू विजिट अ फेयर विथ हिज वाइफ सुसेन एंड चाइल्ड। जो हेंचार्ट होता है ये अपनी वाइफ सुसेन के साथ और एलिजाबेथ अपनी बेटी के साथ एक फेयर में जाता है, मेले में जाता है। देयर ही ड्रिंक्स अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज वाइफ एंड इन द फिट ऑफ ड्रंकननेस ही सेल्स हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड फॉर 5 guineas टू ए यंग सेलर नेम्ड न्यूसन। वहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और ओनली 5 guineas के लिए अपनी बेटी और अपनी वाइफ दोनों को बेच देता है, सेल कर देता है एक यंग सेलर न्यूसन को। ठीक है। Then, when Henchard is normal next morning, he feels ashamed of his foolishness. जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह उठता है तो उसको अपनी इस फुलिशनेस के ऊपर बड़ा ही पछतावा होता है। देन ही गोज़ टू ए नियरली चर्च वेयर ही टेक्स एन ओथ नॉट टू टच वाइन फॉर 21 ईयर्स। उसके बाद वो अपने पछतावे के लिए वहाँ पास में एक चर्च में जाता है, वहाँ एक अपनी ओथ लेता है, शपथ लेता है कि वो 21 ईयर्स तक ड्रिंक को, दारू को टच भी नहीं करेगा। इट मेक्स हिम अ न्यू मैन, अब वो एक नया आदमी बन जाता है। ही मेक्स अ सर्च फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर बट इन वेन, वो ढूंढता है अपनी वाइफ को और डॉटर को भी, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है, उसको नहीं मिलती। देन ही गिव्स अप द सर्च एंड गोज़ टू लिव एट कैस्टरब्रिज। उसके बाद वो उनको ढूंढना छोड़ देता है और एक नई जगह कैस्टरब्रिज नाम की एक जगह पर जाकर रहना शुरू कर देता है। Here by his own efforts, Henchard becomes rich and respected. वहाँ वो पैसे वाला रिच हो जाता है, respected हो जाता है। He also becomes the mayor of Casterbridge. उसके बाद इसको यहाँ का मेयर बना दिया जाता है। तो यही होता है हमारा मेयर ऑफ Casterbridge. Then Casterbridge is a town in Dorchester. Dorchester का एक टाउन होता है छोटा सा, वहाँ का ये मेयर बन जाता है अब। Now what happens? It is 18 years after that his wife Susan and his daughter Elizabeth Jean reaches द वीडन प्रायर्स फेयर। 18 साल बाद क्या होता है, इधर इसकी वाइफ सुसेन और इसकी बेटी एलिजाबेथ जॉन वापस से उसी मेले में आते हैं जहां इनको बेचा गया था, वीडन प्रायर्स वाले फेयर में आते हैं। एंड
टेक्स द वेयर अबाउट्स ऑफ हेंचार्ड फ्रॉम द लेडी, और उसी लेडी से, फॉर्मिटी वुमेन से पूछते हैं जिसने उसको ड्रिंक करवाई थी इसके हस्बैंड को, उसी से पूछते हैं कि उसी लेडी से इन हुज टेंट शी वाज सोल्ड फॉर 5 गिनीज़, जिसके टेंट में वो 5 गिनीज़ में बेची गई थी, उसी लेडी से वो पूछताछ करते हैं। ओके तो वो उसको पता चल जाता है, नाउ शी नोज़ अबाउट हर हस्बैंड, उसको पता चल जाता है कि उसका हेंचार्ड हस्बैंड है वो कहाँ है। देन व्हाट हैपन्स, she comes हेंचार्ड एंड आफ्टर सम टाइम शी इज़ रीयूनाइटेड टू हर हस्बैंड, ये वापस हेंचार्ड की, मतलब इससे पता चल जाता है। देन शी गोज़ टू हेंचार्ड, हेंचार्ड के पास जाती है और दोनों वापस रीयूनाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं वापस से। अब क्या होता है कि हेंचार्ड जो है, हेंचार्ड अपॉइंट्स ए यंग स्कॉट नेम्ड डोनाल्ड फारफ्रे एज मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस। ये डोनाल्ड फारफ्रे नामक एक यंग स्कॉट बॉय को अपना मैनेजर नियुक्त करता है। ठीक है, इसकी वाइफ और अब एलिजाबेथ भी क्या है, यंग हो जाती है, तो ये दोनों इसके साथ में रहने लग जाती है और ये एक यंग स्कॉट को, डोनाल्ड फारफ्रे को अपना मैनेजर ही अपॉइंट्स। Before his reunion with Susan, Henchard has promised engagement with one lady in Jersey, but now failing to do that because of this reunion. So, अब क्या होता है कि इसकी वाइफ इसके साथ नहीं थी, तो ये एक और लेडी होती है, ये ल्यूसेटा, ये जर्सी में होती है। तो हेंचार्ड इससे प्रॉमिस कर चुका होता है, ये जर्सी है, प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है, जर्सी में ल्यूसेटा होती है, उससे प्रॉमिस कर चुका होता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन बिकॉज उसकी वाइफ वापस आ जाती है, तो अब ये इससे शादी नहीं कर सकता था, तो ही सेंड्स ए लेटर एंड ए चेक टू द लेडी इन जर्सी एज कंपनसेशन। तो वो ल्यूसेटा को क्या करता है, ये एक चेक भेजता है और एक लेटर भेजता है कंपनसेशन के तौर पर। वन डे हेंचार्ड परसुएड्स हिज मैनेजर डोनाल्ड फारफ्रे टू टेक सपर विथ हिम। एक दिन ये अपने मैनेजर को सफ़र करने के लिए, डिनर करने के लिए अपने पास बुलाता है। हेंचार्ड टेल्स फारफ्रे एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ, और ये फारफ्रे को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है। ओके, और ये भी बता देता है, ही आल्सो टेल्स हिम हिज प्लान ऑफ री मैरिज विद सुसेन, कि वो सुसेन से वापस से शादी करने वाला है, ये भी उसको बता देता है। नाउ द मैरिज ऑफ हेंचार्ड विद सुसेन बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, पूरे गाँव में अब यही बात उड़नी शुरू हो जाती है। Henchard loves his daughter Elizabeth Jane very much, and so does his best to make the life of Susan and Elizabeth Jane as comfortable as possible. हेंचार्ड अपनी वाइफ को और बेटी को बहुत प्यार करता था और इनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए पूरी कोशिश करता है जितना उससे पॉसिबल था। एलिजाबेथ जीन डिवेल्प्स इनटू ए ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड वर्चुअस लेडी, ये भी अब बहुत ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और गुणी लड़की बन चुकी थी। ठीक है, वन डे हेंचार्ड क्वारल्स विथ हिज कैपेबल मैनेजर डोनाल्ड फारफ्रे एंड द लेटर रिजाइंस। एक दिन डोनाल्ड फारफ्रे के साथ हेंचार्ड की फाइटिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और डोनाल्ड फारफ्रे क्या करता है, रिज़ाइन करके यहाँ से चला जाता है। देन नाउ डोनाल्ड फारफ्रे स्टार्ट्स हिज ओन कॉर्न बिजनेस, अपना एक अलग बिजनेस शुरू कर देता है इन कैस्टरब्रिज, एंड इन ए टफ कॉम्पिटिशन ऑफ बिजनेस हेंचार्ड लॉसेस, और हेंचार्ड अपने बिजनेस को लॉस कर देता है, ये इससे आगे निकल जाता है। आफ्टर एन इलनेस सुसेन डाइज, एक बीमारी के बाद सुसेन की डेथ हो जाती है, ये मर जाती है। बिफोर हर डेथ शी राइट्स ए लेटर एंड सील्ड इट विद द इंस्ट्रक्शन दैट द लेटर शुड नॉट बी ओपन बिफोर एलिजाबेथ्स वेडिंग डे। लेकिन अपनी मौत से पहले ये एक लेटर लिखती है और उस लेटर को सील कर देती है, और उस पर लिखा होता है कि जब तक मेरी बेटी एलिजाबेथ की शादी ना हो तब तक ये लेटर खोला ना जाए। हेंचार्ड इज़ नाउ लेफ्ट अलोन, अब हेंचार्ड एकदम अकेला पड़ जाता है। हिज ओनली हैप्पीनेस इज़ एलिजाबेथ जेन, उसकी केवल एक ही खुशी बसती है, उसकी बेटी। ही टेल्स हर दैट शी इज़ हिज डॉटर एंड नॉट न्यूसन्स, वो उसको बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, न्यूसन की बेटी नहीं हो, जिसको मैंने तुम्हें बेचा था तुम उसकी बेटी नहीं हो। वन डे ही हैड द लेटर ऑफ सुसेन टू हिज हैंड एंड ही रीड्स इट, और एक दिन क्या होता है, हेंचार्ड को सुसेन का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है और वो उसको रीड करता है। तो वो क्या होता है, ही शॉक्ड, उसको शॉक्ड लगता है, ही शॉक्ड टू नो दैट एलिजाबेथ इज़ नॉट हिज एलिजाबेथ। उस लेटर में ये लिखा था कि ये जो एलिजाबेथ जीन थी ये इसकी बेटी नहीं थी, ये वाली एलिजाबेथ नहीं थी। हिज डॉटर हैड डाइड 3 months आफ्टर द सेल इंसिडेंट,
उसने जब अपनी बेटी और वाइफ को बेचा था उसके 3 महीने बाद ही उसकी जो रियल डॉटर थी उसकी तो डेथ हो जाती है। हेंचार्ड नाउ वांट्स टू मैरी लुसेटा बट फारफ्रे कम्स इन द वे। अब तो हेंचार्ड और भी अकेला फील करता है। अब वो चाहता है कि वो लुसेटा से शादी कर ले, लेकिन यहाँ भी फारफ्रे उसके रास्ते में आ जाता है। लुसेटा एंड फारफ्रे मैरी सीक्रेटली। होता क्या है कि लुसेटा और फारफ्रे सीक्रेटली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब नाउ हेंचार्ड इज़ वाइंड। अब हेंचार्ड वापस से वाइन पीना स्टार्ट कर देता है। उसके 21 ईयर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ही टेक्स टू ड्रिंक एंड हिज स्टेप डॉटर एलिजाबेथ जीन इज़ विथ हिम बट न्यूसन कम्स एंड क्लेम्स हर टू बी हिज ऑन डॉटर। अब ये हेंचार्ड अपनी स्टेप डॉटर सौतीली बेटी एलिजाबेथ के साथ था, लेकिन तभी उसका रियल फादर न्यूसन, ठीक है, हु वाज सपोज टू बी डेड, जिसको कि ऐसा माना जा रहा था कि उसकी डेथ हो गई, ये अचानक से वहाँ आ जाता है और ये क्लेम करता है दैट एलिजाबेथ इज़ माई डॉटर। देन हेंचार्ड हेट्स फारफ्रे whom he suspects to his rival both in love and in business। हेंचार्ड फारफ्रे से नफरत करता था क्योंकि ये इसका बिजनेस में भी राइवल था, दुश्मन था, और अब उसके लव अफेयर में भी राइवल बना हुआ है। लुसेटा से भी उसने शादी कर ली। हेंचार्ड डिसाइड्स टू क्रश फारफ्रे इन बिजनेस कंपटीशन एंड अपॉइंट्स जॉब एज हिज बिजनेस मैनेजर। अब हेंचार्ड चाहता है कि फारफ्रे को कैसे भी करके बर्बाद कर दिया जाए, इसलिए वो जॉब को अपना नया मैनेजर नियुक्त करता है। ही इंस्ट्रक्ट्स हिम टू ruin फारफ्रे इन अ फेयर कॉम्पिटिशन। और वो जॉब को ये भी कहता है कि फारफ्रे को ruin कर दो, बर्बाद कर दो एक फेयर कॉम्पिटिशन के द्वारा। देन हेंचार्ड सफ़र्स हैवी लॉसेज एंड dismisses जॉब हु आल्सो टर्न्स आउट टू बी द एनिमी ऑफ हेंचार्ड। लेकिन ये भी लास्ट में उसका एनिमी ही प्रूव होता है और हेंचार्ड बहुत से लॉसेस को सफ़र करता है। लेटर ऑन हेंचार्ड कम्स टू नो ऑफ फारफ्रेज मैरिज विथ लुसेटा एंड सो ही बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लास्ट में उसको ये भी पता चल जाता है कि फारफ्रे और लुसेटा ने आपस में शादी कर ली। वो और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है नाउ। और इधर क्या होता है, एलिजाबेथ जीन वाज लिविंग विथ लुसेटा। एलिजाबेथ जो थी वो लुसेटा के साथ उसके घर में रह रही थी। नाउ एलिजाबेथ जी नाउ लीव्स लुसेटा's हाउस एंड बिगिंस टू लिव इन हाउस अपोजिट टू दैट ऑफ हेंचार्ड। वो हेंचार्ड के सामने किसी घर में रहना स्टार्ट कर देती है एलिजाबेथ जीन। देन हेंचार्ड इज़ नाउ नो मोर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अब ये कैस्टरब्रिज का मेयर भी नहीं है, ठीक है, हेंचार्ड कैस्टरब्रिज का मेयर भी नहीं रहा, उस पोस्ट से भी हट जाता है। बट ही इज़ एक्टिंग एज ए मजिस्ट्रेट, लेकिन अभी भी ये मजिस्ट्रेट के जैसे ही एक्टिंग कर रहा था। Once he hears the case of a furmity seller woman who discloses in the court Henchard's evil deed of selling his wife। और उसने एक बार ये भी सुना कि वो जो फर्मिटी वुमेन थी जो ड्रिंक बेचने वाली थी, उसने इसकी सारी जो कहानी थी ओल्ड वो सारे गांव में सुना दी। दिस मेक्स हेंचार्ड टू लूज सोशली ऑल्सो। इससे सोशली भी उसकी सामाजिक जो वैल्यू थी वो भी ख़त्म हो गई। Anyhow, Elizabeth Jean still has faith in her father। एलिजाबेथ का अभी भी अपने फादर में फेथ था, विश्वास था, ठीक है। हेंचार्ड बिकम्स बैंकरप्ट। वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाता है, कंगाल हो जाता है। एंड ऑल हिज बिजनेस इज बॉट ओवर बाय फारफ्रे। फारफ्रे इसका सारा बिजनेस मतलब खुद ही हड़प लेता है। नाउ हेंचार्ड बिकम्स लॉनलियर एंड मोर डिसोलेट। अब वो एकदम अकेला पड़ जाता है। नाउ लुसेटा हु हैज़ मैरिड फारफ्रे, जो लुसेटा जो थी जिसने फारफ्रे से शादी करी थी, इसके साथ क्या होता है, फाइंड्स दैट हिज लव अफेयर्स विथ हेंचार्ड हैव बिकम पब्लिक। इसको ये पता चलता है कि हेंचार्ड का और उसका जो लव अफेयर था वो लोगों को पता चल चुका। हेंचार्ड ऑल्सो कम्स बैक एंड इज़ वेरी मच शॉक टू लर्न अबाउट द एक्सपोजर ऑफ हिज लव विथ लुसेटा। हेंचार्ड भी बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि इन दोनों का लव अफेयर कैसे ओपन हो गया है। सो लुसेटा बिकम सिक। इस टेंशन में लुसेटा बीमार हो जाती है एंड इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकल एड शी डज़ नॉट रिकवर एंड डाइज। अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट के मिलने के बावजूद भी वो नहीं बच पाती और इसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ हेंचार्ड बिकम्स मोर लॉनली एंड सैड। अभी और ज़्यादा अकेला और दुखी हो जाता है। हिज होप ऑफ हैप्पीनेस ले इन एलिजाबेथ। अब केवल उसकी एक ही आस बची थी, दैट इज़ हिज डॉटर, जो कि केवल उसकी बेटी थी। ही थिंक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड बट विदड्रॉस। ये सुसाइड करने की भी सोचता है लेकिन फिर इस बात से पीछे हट जाता है। ही नाउ बिगिंस टू पास हिज डेज इन द कंपनी ऑफ एलिजाबेथ जेन। इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग जाता है। फारफ्रे नाउ स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन एलिजाबेथ जीन। अब फारफ्रे क्या करता है, लुसेटा की तो डेथ हो जाती है, ये एलिजाबेथ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है।
At this time, Newson comes back and meets Elizabeth Jane to tell her that she is his daughter. तभी न्यूसन वापस आ जाता है और कहता है, एलिजाबेथ को रियलिटी बता देता है कि तुम मेरी बेटी हो। हैंचार्ड की जो बेटी थी उसकी तो डेथ हो चुकी है। हैंचार्ड लीव्स कास्टरब्रिज एंड अगेन स्टार्ट्स वर्किंग एज हेड रशर। अब हैंचार्ड कास्टरब्रिज छोड़कर चला जाता है, वापस हेड रशर के रूप में काम करने लग जाता है। Once again he goes to Casterbridge and meets Elizabeth Jane, but she treats him with all indifference. एक बार वापस जाकर ये अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ अब इससे अच्छे से बिहेव नहीं करती, क्योंकि इसको पता चल जाता है दैट न्यूसन इज़ हर रियल फादर। सो देन हैंचार्ड लीव्स द प्लेस। हैंचार्ड भी वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ जेन फारफ्रे मेक्स फ्रेंटिक एफर्ट्स टू फाइंड आउट हैंचार्ड। उसके बाद ये दोनों बड़ी कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल पाता। लास्ट में दे कम टू नो फ्रॉम एबल विटल दैट ही हैज़ डाइड रचेडली। लास्ट में उनको एबल विटल नामक व्यक्ति से पता चलता है कि हैंचार्ड बहुत ही बुरी दुखी होकर उसकी डेथ हो चुकी है। नाउ एलिजाबेथ लिव्स अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस इन द कंपनी ऑफ फारफ्रे। अब ये दोनों साथ में रहते हैं, दे गॉट मैरिड, बट शी इज़ ऑलवेज थॉटफुल। लेकिन ये हमेशा अपने फादर के बारे में सोचती, अपने स्टेप फादर के बारे में सोचती रहती थी। शी नोज़ दैट हैप्पीनेस इज़ ट्रांजिटरी। अब ये इसको इस सच्चाई का पता चल चुका है, जो इस नावल की बेसिक थीम भी है, कि जो खुशियाँ होती है वो ट्रांजिटरी होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती हैं, एंड इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जो हमेशा के लिए जो ड्रामा चलता है जनरल ड्रामा, उसके अंदर छोटे छोटे एपिसोड्स में ओकेजनल कभी कभी खुशियाँ आती है। सो इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।